आज हम बात करेंगे बाई बैक ऑफ शेयर्स के बारे में। शेयर्स कंपनीज इशू करती हैं और कभी कभी उनको वापस खरीद लेती हैं, उसको बोलते हैं बाय बैक। सबसे पहले मीनिंग, बाय बैक का मतलब है कि वो कंपनी अपने इशू किए हुए शेयर्स को वापस खरीद रही है, रीपरचेज कर रही है। एक बार तो जब कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो शेयर होल्डर्स ने खरीदे, अब कंपनी वापस दोबारा उन्हीं शेयर होल्डर्स से अपने खुद के जारी किए हुए शेयर्स खरीद रही है, उसको बोला जाता है बाय बैक। ये एक कंपनी के द्वारा कॉरपोरेट एक्शन है जिसमें उस कंपनी ने अपने शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से खरीदने हैं, राइट। लेकिन वो खरीदती हायर रेट पर है, महंगे दाम पर खरीदती है, एट अ प्रीमियम खरीदती है। जो उसके शेयर्स का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उससे ऊंचे दाम पर वो कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीद लेती है। क्यों किया जाता है? ये इस तरह से किया जाता है कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का थोड़ा सा रिवॉर्ड दे दिया जाए, उनको एक एडवांटेज या बेनिफिट जो है वो कंपनी देती है। उनका फायदा तो वैसे भी किया जाता है जब उनको टाइम पर डिविडेंड दिए जाते हैं, लेकिन इस तरह के बाई बैक से शेयर होल्डर्स का, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का और भी फायदा किया जाता है, क्योंकि प्रिवेलिंग मार्केट रेट के से ऊंचे दाम पर वो शेयर्स खरीदे जाते हैं। तो कंपनी ऐसा क्यों करती है? कंपनीज ये वाला तरीका तब अपनाती है जब कंपनी को लगता है कि उसके शेयर्स की कीमत तो ज्यादा है लेकिन इस समय पर वो अंडर वैल्यूड है, मतलब कीमत ज्यादा है लेकिन मार्केट जो उनके शेयर्स की असली कीमत को दर्शा नहीं रही है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर उतनी फायदेमंद नहीं लग रही है, लेकिन कंपनी को भरोसा है कि मेरे शेयर की कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए वो बाई बैक करती है ताकि वो मार्केट में अपने शेयर्स की वैल्यू को बढ़ा सके। ऐसा करने से उसके शेयर्स की बाजार में कीमत बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। नाउ, कंपनी शेयर्स को वापस इसलिए खरीदती है जब उसको लगता है कि उसके शेयर्स अंडर वैल्यूड हैं। अंडर वैल्यूड मतलब जो उनका सही कीमत है वो कीमत मार्केट में दर्शाई नहीं जा रही। मैनेजमेंट को जब जब लगता है कि मार्केट वैल्यू इज लेस देन द रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स, मेरे शेयर्स की रियल वैल्यू ज्यादा है लेकिन मार्केट में वो कम दर्शाई जा रही है, उस समय कंपनी बाय बैक करती है। अपने शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए ये एक कंपनी के पास तरीका है, रेमेडी है कि बाय बैक कीजिए और अपनी मार्केट में अपने शेयर्स की प्राइस को बूस्ट कीजिए, बढ़ा दीजिए। ऐसा करने से कंपनीज के प्रोस्पेक्टस में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव इमेज जाती है मार्केट में। कंपनी अपना इमेज पॉजिटिव बनाती है जब वो बाय बैक करती है। कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन, उसकी जो स्थिति है मार्केट में, वो प्रमोट होती है। जब कंपनी बाय बैक करती है तो वो इस एम से करती है, इस मंशा से करती है कि हमारे शेयर्स की जो वैल्यू है वो मार्केट में बढ़ जाएगी। ऐसा करने से शेयर होल्डर्स, ओनरशिप वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर बढ़ जाती है। जितने शेयर होल्डर की ओनरशिप है ना आपकी कंपनी में, वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। के लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन मार्केट में 200 करोड़ है और उसने इस समय पर 200 शेयर जारी किए हैं, 200 शेयर्स उसने इशू किए हुए हैं। इसका मतलब एक शेयर की कीमत जो है वो 1 करोड़ रुपया है। मान लो कंपनी ने 10 शेयर्स बाई बैक कर लिए, तो 200 में से 10 शेयर्स कंपनी ने वापस रीपरचेज कर लिए, तो अब कितने शेयर्स हुए जी आपके मार्केट में? 190 शेयर्स। 200 करोड़ उसकी कीमत है और वैल्यू ऑफ 1 शेयर निकालिए। वैल्यू ऑफ 1 शेयर होगी 200 करोड़ डिवाइडेड बाय 190 शेयर, ये आएगी आपकी 1.05 करोड़। तो अब ध्यान से अगर हम देखेंगे तो बाई बैक से पहले एक शेयर की कीमत 1 करोड़ निकाली गई थी और बाई बैक के बाद 1.05 करोड़ हो गई। तो आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बाई बैक करने से वैल्यू ऑफ शेयर को बढ़ा दिया। तो हमने बोला था ओनरशिप वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ जाती है। दूसरा कारण क्या है कि कंपनीज बायबैक क्यों करती हैं? वो अपनी फाइनेंशियल रेशियो को इंप्रूव करती हैं, उसको बेटर करती हैं। मान लीजिए के लिमिटेड के पास 20 लाख शेयर थे और वो प्रॉफिट कमा रही थी 1 करोड़ रुपए का।
तो हम सबसे पहले फाइनेंशियल एनालिसिस और रेशियो में आपने किया होगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, जिसका फॉर्मूला होता है 1 करोड़ अपॉन 20 लाख। इसका मतलब जितना उसका प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो प्रॉफिट था 1 करोड़, उसको 20 लाख से डिवाइड करो तो ईपीएस आ गया आपका 5 रुपए। मान लीजिए के लिमिटेड ने 2 लाख शेयर बाई बैक कर दिए, 20 लाख में से 2 लाख शेयर उसने खरीद लिए, तो अब मार्केट में कितने बचे? 18 लाख शेयर। तो अब ईपीएस का फॉर्मूला अर्निंग पर शेयर वही रहेगा, प्रॉफिट है 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 18 लाख, तो आपकी ईपीएस कितनी आ गई? 5.56। तो बाई बैक के बाद आप अपनी ईपीएस को 5 रुपए से 5.56 पर लेकर आ गए। ये आपने क्या किया? अपनी फाइनेंशियल रेशियो जो है वो इंप्रूव कर ली। दूसरी रेशियो की बात करेंगे पीई, जिसको बोला जाता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। शेयर का एक प्राइस जिसको डिवाइड करोगे अर्निंग पर शेयर से। बिफोर बाई बैक आपका शेयर प्राइस कितने का था? 200 रुपए का, और अर्निंग पर शेयर निकाली है आपने ये 5 रुपए, तो आपका पीई आया 40। बाई बैक के बाद आपका क्या रहेगा? 200 डिवाइडेड बाय 5 नहीं लेना, 5.56 लेना है। सो 200 डिवाइडेड बाय 5.56 आपके पास आ गया 35.97। तो आप ध्यान से देखिए, आपने पीई रेशियो 40 से 35.97 पर पहुंच गई। तो आपने कोई प्रॉफिट नहीं बढ़ाया, बिना प्रॉफिट को बढ़ाए, बिना नेट प्रॉफिट को बढ़ाए, सिर्फ बाई बैक की वजह से ईपीएस भी चेंज हो गया और पीई भी चेंज हो गया। तो ये इंप्रूव फाइनेंशियल रेशियो करने के लिए कंपनी जो है वो बाई बैक करती है। अब इसी वाले फॉर्मेट को हम एक चार्ट में डाल रहे हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ आ जाए। बिफोर बाय बैक नेट प्रॉफिट, टोटल शेयर्स, नेट प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर 1 करोड़ ही रहा। टोटल शेयर्स 20 लाख थे, आपने 2 लाख शेयर खरीद लिए कंपनी ने, तो टोटल शेयर्स आफ्टर बाय बैक 18 लाख हो गए। अर्निंग्स पर शेयर 5 से 5.56 पहुंच गई। शेयर प्राइस 200 का 200 ही रहा, लेकिन पीई रेशियो भी इंप्रूव हो गई। तो एक टेबल में आपको बताया गया कि जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं वो कैसे हम बाई बैक से इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ हाउ डू वी बेनिफिट फ्रॉम बाई बैक? अब बाई बैक से किस किस का एडवांटेज होता है, किस किस का फायदा होता है? देखो, पब्लिक जो है, मेरे और आपके जैसे लोग, वो क्या करते हैं? बाई बैक के समय अपना शेयर बेच दीजिए। आपको मार्केट वैल्यू से ज्यादा कीमत पर ऑफर मिल रहा है कि ये शेयर बेच दो, आप बेच दो और मुनाफा कमा लो। क्यों? क्योंकि बाई बैक प्राइस जो है वो बाई प्राइस से हमेशा ज्यादा होता है। जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे ऊंचे दाम पर ही कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीदती है। तो पब्लिक जो है ये शेयर्स को सेल करके मुनाफा कमा सकती है। टेंडर ऑफर बाय बैक में, टेंडर ऑफर बाय बैक क्या होता है अगली स्लाइड में बताएंगे। अब मान लीजिए एक तो पब्लिक ने ऑफर बायबैक में अपने शेयर्स बेचे और मुनाफा कमा लिया। मान लीजिए आपने बायबैक में शेयर्स पार्टिसिपेट नहीं किया था, आपने नहीं बेचे, फिर भी पब्लिक का गेन होएगा, पब्लिक का मुनाफा होएगा। कैसे होएगा? प्राइस ऑफ 1 शेयर राइज कर जाएगा। अगर आपका वैल्यूएशन, हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ जाएगी तो डिविडेंड भी बढ़ेगा। जब डिविडेंड बढ़ेगा तो घर बैठे आपको ज्यादा मुनाफा आएगा। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, के लिमिटेड के 10 लाख शेयर थे और वो 10 लाख डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता था। इसका मतलब हर शेयर होल्डर को 1 रुपया जो है वो डिविडेंड के नाते मिलता था। अब कंपनी ने 2 लाख शेयर खरीद लिए, तो अब कितने शेयर बचे? 8 लाख। तो टोटल शेयर्स आर नाउ 8 लाख। डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? 10 लाख। तो डिविडेंड पर शेयर क्या आएगा आपको? 1.25। तो पहले आपको 1 रुपया मिलता था डिविडेंड का, बाई बैक के बाद 1.25 मिलने लग गया। तो अगर आपने बाई बैक में पार्टिसिपेट नहीं भी किया तब भी आपका डिविडेंड की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, तो आप पब्लिक मुनाफा कमा सकती है। अब हम बात करेंगे कि जो शेयर बायबैक है वो कंपनी के लिए भी फायदेमंद है और एक इन्वेस्टर के लिए भी फायदेमंद है। कंपनी तभी बायबैक करती है जब उसकी मार्केट में शेयर प्राइस नीचे चली जाती है। कंपनी की शेयर्स की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी तो कंपनी को फायदा होगा, और इन्वेस्टर को तो हमने आपको बता ही दिया है, वो बाईबैक में पार्टिसिपेट करके भी मुनाफा कमाएगा, और अगर उसने बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं किया उसको तब भी मुनाफा हो जाएगा। तो बाईबैक से कंपनी भी प्रॉफिट कमाती है और इन्वेस्टर भी प्रॉफिट कमाता है। अब हमने बात की थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंडर ऑफर बायबैक। जब कंपनी एक ऑफर देती है कि मैं ये अपने शेयर्स बाईबैक करने को तैयार हो, तो शेयर होल्डर्स डायरेक्टली अपने शेयर्स टेंडर कर सकते हैं। टेंडर का मतलब सेल कर सकते हैं। जब जब कंपनी ने ये ऑफर निकाली, आप डायरेक्टली कंपनी को ये शेयर्स बेच सकते हो। दिस इज कॉल्ड टेंडर ऑफर बायबैक।
जितने पे आपको शेयर्स बिकेंगे वो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में घर बैठे आ जाएगा। कंपनी एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर देगी। जिन इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को इसमें पार्टिसिपेट करना है वो अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू इस टेंडर ऑफर बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको 3 दिन पहले इन्फॉर्म करके पार्टिसिपेशन प्रोसेस शुरू करना पड़ता है। तो कंपनी क्योंकि हायर प्राइस पर वो शेयर्स खरीद रही है तो क्यों नहीं कोई सेल करेगा। डेफिनेटली हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है ना। अगर मुझे ऊंचे दाम मिल रहे हैं तो मैं अपना शेयर उस कंपनी को बेच के बहुत खुशी खुशी बेच दूंगी। लेकिन अगर कंपनी कम कीमत पर खरीदेगी फिर कोई भी बेचेगा नहीं। तो फिर वो इन्वेस्टर जो है वो वेट करेगा कि चलो जब मार्केट प्राइस ऊंचा होगा मैं तब बेच दूंगा, राइट। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑफर। एक है टेंडर और एक है ओपन मार्केट ऑफर। इसमें कंपनी जो है अपने शेयर्स बाई बैक करती है डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से। वहां पर टेंडर ऑफर बायबैक में डायरेक्टली आप सेलर के साथ डील कर रहे हो, यहां पर आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डील कर रहे हो। बायबैक पीरियड बायबैक ऑफर में मेंशन किया जाता है, कुछ महीनों का टाइम होता है। अमाउंट जो है वो शेयर होल्डर्स के ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। कंपनी ने आपको बताना है कि वो कितने शेयर्स बायबैक कर रही है और कितने प्राइस पर वो बायबैक होने जा रहा है। नाउ रीजंस फॉर द शेयर बायबैक, क्यों किए जाते हैं। देखिए सबसे पहला कारण हम यहाँ लिख रहे हैं कि जब कंपनी के पास बहुत सारा कैश इकट्ठा हो गया लेकिन ऐसा कोई प्रोजेक्ट उसको दिख नहीं रहा कि अब वो इस कैश को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दे, है ना। कभी कभी कंपनीज अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करती हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। तो कंपनी के माइंड में ऐसा कुछ है नहीं कि अभी मुझे एक्सपैंड करना है बिजनेस और पैसा बहुत इकट्ठा हो गया है कंपनी को। तो वो क्या करेगी, कंपनी चाहेगी कि मैं ज़्यादा कैश रिजर्व्स अपने पास इकट्ठा ना रखूं, उस कैश का यूज़ करने के लिए वो शेयर बायबैक के लिए जाती है। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो थोड़ा सा रिजर्व रखती है, कुछ पैसा पीछे रखती है कि खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई कॉन्टिजेंसी आ जाए या मुझे फ्यूचर में अपनी कंपनी एक्सपैंड करनी हो तो मैं एकदम इतना पैसा इकट्ठा कहाँ से करूंगा, तो वो रिजर्व रखती है। जब वो रिजर्व रखते रखते रिजर्व बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और कोई अच्छा फ्यूचर एक्सपेंशन का प्लान भी नहीं है तो इसलिए वो बाईबैक के में ही ये पैसा इन्वेस्ट कर देती है, वो बाईबैक में ये पैसा यूज कर लेती है। शेयर बाईबैक जो है वो टैक्स इफेक्टिव रिवॉर्ड ऑप्शन है, आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। कंपेयर टू डिविडेंड शेयर बायबैक इज मोर इफेक्टिव। देखिए डिविडेंड देके तो मुनाफा दिया है, हर कोई अपने शेयर होल्डर्स को देता है प्रॉफिट, लेकिन बायबैक से जो है वो ज्यादा इफेक्टिव तरीका है डिविडेंड के कंपैरिजन में। कंपनी का भी भला होता है और शेयर होल्डर्स का भी भला हो जाता है। तीसरा रीजन बायबैक का ये भी रहता है कि कंपनी अपनी कंपनी में होल्ड जो है वो अपने पास रखती है। देखिए मान लीजिए पहले 1000 शेयर होल्डर्स थे तो आपको उन 1000 शेयर होल्डर्स को संतुष्ट करना है, उनसे सब डिसीजन के लिए हाँ करवानी है। अगर आपने कुछ शेयर्स खरीद लिए, मान लीजिए 200 शेयर भी खरीद लिए तो कितने बचे 800, तो आपके पास होल्ड जो है वो कंपनी में ज्यादा हो जाता है। जब कभी कभी शेयर होल्डर्स ज्यादा बढ़ जाते हैं तो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको हर शेयर होल्डर को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो उस कंपनी के अंदर पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है और शेयर होल्डर्स में खींचातानी वोटिंग राइट्स को लेकर शुरू हो जाती है क्योंकि हर इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होना है। एक डिसीजन लेने के लिए कंपनी को इतने सारे लोगों का ओपिनियन लेना पड़ता है जो कि सिरदर्द का कारण बन सकता है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कंपनी बाईबैक में आती है। तो जब बाईबैक हो जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, तो जो डिसीजन मेकिंग सेंट्रल पावर है वो फ्यूअर हैंड्स में आ जाती है, वो कंसोलिडेट हो जाती है। तो कंपनी टू कंसोलिडेट होल्ड ओवर द कंपनी के लिए भी बाईबैक की तरफ जाती है। अब हम बात करेंगे डिविडेंड और शेयर बैक में। देखो जो डिविडेंड है वो एक रिवॉर्ड है जो कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है, उसी तरह से शेयर बाईबैक भी एक रिवॉर्ड है जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है। शेयर होल्डर्स, हर शेयर होल्डर को डिविडेंड तो मिलना ही मिलना है, लेकिन शेयर बाईबैक को रिवॉर्ड तो सिर्फ उन शेयर होल्डर्स को मिलेगा जिन्होंने कंपनी को शेयर्स वापस बेचे हैं। अगर आप शेयर्स नहीं भी बेचते हो तब भी आपको डिविडेंड मिलना ही मिलना है, लेकिन अगर आप बाईबैक में पार्टिसिपेट करते हो तो बाईबैक का मुनाफा आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आपने बाईबैक में पार्टिसिपेट किया होगा।
पोस्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स रिमेन द सेम। जब कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले भी नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही थे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहेंगे, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन बाई बैक के बाद जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो कम हो जाने हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि कंपनी ने वो शेयर्स वापस खरीद लेने हैं। अब बात की जाए भले डिविडेंड की तो भले बाईबैक की, डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट के हाथ में रहता है कि क्या करना है। कई कंपनीज सिर्फ डिविडेंड देना प्रेफर करती हैं, कई कंपनीज डिविडेंड भी देती हैं और बाईबैक भी करती हैं। तो ये उनकी मर्जी है, ये उनकी चाल है, जो वो चाहें वो कर सकते हैं। फायदा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का डिविडेंड में भी होता है और बाईबैक में भी होता है। तो आज का आर्टिकल यहीं खत्म होता है। आई होप मैंने अच्छे से समझाया है। कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।